देखो सर, कॉन्फिडेंस तो ऐसा है, जब भी हम कभी कोई काम स्टार्ट करते हैं हमें पॉइंट्स दोनों देखने चाहिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन अगर हम नेगेटिव थिंकिंग के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल बात है। आपका मेन पॉइंट यही होना चाहिए कि हम सक्सेस ही अचीव करेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम शुभम भाई के पास आए हैं। शुभम भाई ने एमकॉम किया। एमकॉम करने के बाद इन्होंने लेयर फार्म स्टार्ट करा। जॉब ना करके इन्होंने अपना ही काम स्टार्ट करा। तो शुभम जी से जानेंगे कि पूरे सफ़र के बारे में, किस तरह से कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, कैसे कोई युवा भाई इसको स्टार्ट कर सकता है, कितना मुनाफा होता है। साथ ही ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो एक अंडा है उसे कितना मुनाफा होता है, क्या उसमें लागत आती है। तो पूरी बात करेंगे शुभम जी से। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार जी साहब। सर, सबसे पहले एक परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम शुभम पवार है। बेसिकली मैं मोदीनगर से बिलोंग करता हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर पड़ता है। तो शुभम जी, आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया सर, मैं बिज़नेस की तलाश में तो था काफ़ी दिन से। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी जो बीएसएफ में, उनके एक मित्र हैं, उनका रनिंग पोल्ट्री फार्म था उस दौरान। तो उन्होंने मुझे एक बार सजेस्ट किया कि आप आओ और पहले देखो। तो मैं उसके लिए बिहार गया उनके पोल्ट्री फार्म पे। मैं वहाँ रहा एक महीना मैंने बिज़नेस को अच्छे से देखा, समझा कि क्या काम है, कैसा काम है। तो मुझे ये काम अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो कितने बर्ड से आपने शुरुआत करी थी? हमने सर ये शेड 5000 बर्ड्स के साथ स्टार्ट किया था। और आज कितने बर्ड हैं? अभी 5000 ही हैं, क्योंकि बीच में आपको भी पता है कई कंडीशंस ऐसी आई कि पूरा इंडिया डिस्टर्ब रहा। तो उस दौरान मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से अभी हम इसे बढ़ा नहीं पाए। कितना साल आपको हो गया इसको करते हुए? मेरा ये इस बार का तीसरा बैच है। जी जी। कैसा लग रहा है आपको काम ये? काम ये बहुत अच्छा है करने के लिए। खुश हैं अपने काम से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कितना खर्चा आया आपको बर्ड पे और शेड पे? देखो सर, अगर सिंपली शेड की बात करते हैं तो शेड की जो कॉस्ट है वो कुछ तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मिनिमम 5000 बर्ड्स का शेड बनाने के लिए आपके 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। और बर्ड पे क्या खर्चा आया? बर्ड जो है डिपेंड करती है ये भी कि आप बर्ड कौन सी कंपनी से ले रहे हो, कौन सी ब्रीड ले रहे हो। तो बर्ड लगभग फिर भी 50 रुपए के अराउंड कॉस्ट करती है एक बर्ड। 5000 बर्ड्स लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब कॉस्ट करती हैं। तो शुभम जी, आपने जैसे इतना पैसा लगा दिया इसमें जी, तो आपको कभी लगा नहीं कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, कभी सक्सेस नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, फिर कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊँ? या मन में कॉन्फिडेंस था आपके? देखो सर, कॉन्फिडेंस तो ऐसा है, जब भी हम कभी कोई काम स्टार्ट करते हैं हमें पॉइंट्स दोनों देखने चाहिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन अगर हम नेगेटिव थिंकिंग के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल बात है। आपका मेन पॉइंट यही होना चाहिए कि हम सक्सेस ही अचीव करेंगे। डर तो सबको लगता है। तो सर, एक जो मुर्गी है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक बच्चा, अगर आप एक दिन का बच्चा आप ला रहे हो तो वो लगभग 120 से 150 दिन के अंदर अंडा देना स्टार्ट कर देता है। और कब तक देती है? ये लगभग 18 महीने अंडा देती है। ब्रीड कौन सी है सर ये? ब्रीड है वेंकीज का बच्चा है और BV 300 ब्रीड है ये। जी। तो अगर एक मुर्गी की बात करें तो पर डे क्या खर्चा आता है सर इसको? इसमें लगभग, अगर सभी चीज़ आपके फेवर में है तो लगभग 3 रुपए एक मुर्गी की डाइट पड़ती है। और अगर एक अंडे की बात करें तो एक अंडा कितने में तैयार हो जाता है, यानी क्या कॉस्ट आती है कि लागत पे? वही है कि आपको 3 रुपए के करीब अंडा मिल जाएगा। मुर्गी, अगर मान लो मुर्गी की जो डाइट है, जो मुर्गी का खर्चा है, वही अंडे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इससे अलग सिर्फ आपको एक ट्रे का कॉस्ट पड़ता है, जो आप ट्रे में पैकिंग करके अंडा भेजते हो। और बचत क्या आती है सर एक अंडे से? एक अंडे से मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। अगर 4 रुपये है तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि 1 रुपया बच रहा है आपको। लेकिन 1 रुपये वाले चांसेस बहुत कम होते हैं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घटती बढ़ती रहती है मार्केट में। कभी फीड महंगा है, कभी कुछ बात है, कभी कुछ है, तो वो वेरी करती है टाइम टू टाइम। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको, या साल का कितना टर्नओवर है? अगर आप एवरेज की बात करो तो 50,000 बर्ड्स में आप 70-80 हज़ार रुपये से लेके 1-1.25 लाख रुपए तक का एवरेज निकाल सकते हो। जी। जी। तो मंथली कितना बच जाता है सर? मंथली एवरेज मैंने आपको यही बताया कि 70,000 से लेके 1-1.25 लाख तक आप एक मंथली एवरेज ले सकते हो। सर्दियों में तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख तक भी पहुंच जाती है। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है आप 50,000 भी अचीव नहीं कर पाते। किसी के पास कम पैसा है सर, कम पूंजी है, वो उसको कितनी बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुनाफा ले लेगा?
आप इसे 1000 बर्ड से 2000 बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 1000-2000 बर्ड से भी स्टार्ट करते हो, मेन चीज़ यही है कि इसमें सबसे मेन बात है आपके पास केज सिस्टम होना चाहिए। ये जो केज सिस्टम है, आप 8 फीट हाइट पे ना बना के आप ग्राउंड फ्लोर पे भी केज सिस्टम सेटअप कर सकते हो। ज़मीन से थोड़ा 1 फुट 1.5 फुट, आपका कंस्ट्रक्शन में भी पैसा बचेगा, लागत भी कम आएगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो आप थोड़े पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो लगभग, लेकिन फिर भी मिनिमम आप ये मान के चलो 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। आप 10 लाख रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हो। एरिया क्या है सर आपका? ये एरिया लगभग 4000 स्क्वायर फीट के करीब होगा। फीड में आप क्या खिला रहे हो इन्हें? फीड अभी तो हम रेडीमेड फीड खिला रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली अपना फीड बना भी चुके हैं, बनाते भी हैं अभी हम, लेकिन रेडीमेड फीड यूज़ कर रहे हैं। सर आगे प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है अभी आपका? फ्यूचर प्लान यही है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अभी एक टाइम हम बिगिनर थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं जानते थे, तब भी हमने सरवाइव किया। अब हम सब कुछ सीख गए हैं, वेल ट्रेंड हैं, तो अब हम अपने काम को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा कितने का मिलता है और कहाँ से मिलता है? ये आप डिपेंड करता है आप कैसा, कौन सी कंपनी से बच्चा ले रहे हो। वेंकीज़ का ले रहे हो, स्काईलार्क का ले रहे हो। मेनली वेंकीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, वेंकटेश्वरा हैचरीज। तो हम मेनली जब भी हमने बच्चा डाला वेंकीज़ का ही डाला। एक तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बच्चा जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसमें सर्वाइव कर जाता है। दिन में कितनी बार फीड देते हो सर? दिन में कब कब देते हो? 2 बार फीड दिया जाता है दिन में। एक बार सुबह के टाइम जब आप 4 बजे लाइट ऑन करते हो, और फिर एक बार शाम को लगभग 4-5 बजे के करीब। आपने काम जब स्टार्ट किया था तो कभी मन में चला था कि सर सक्सेस नहीं हो पाएंगे इसमें? देखो सर, ऐसा नहीं था, बस डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब डूब जाए। लेकिन एक ये भी था कि भाई जब हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही लुट पिट के बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो मेन बात ये थी कि कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा, एक एक्सपीरियंस अपने पास होगा। लेबर की कितनी आवश्यकता होती है सर इसमें? 5000 बर्ड्स में अगर आप फीड अपना नहीं बना रहे हो तो एक लेबर आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सिंपली दाना डालना है और फिर अंडा कलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप फीड अपना खुद बना रहे हो तो उसके लिए आपको 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। वो उसमें आप अपने आप भी इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो सिंपली 2 आदमी आप रख सकते हो। समस्याएं आपको क्या क्या आई थी स्टार्टिंग में? समस्या देखो, समस्याएं तो क्या ही आती हैं। कुछ तो मार्केट, हर जगह एक तो मार्केट अच्छी नहीं होती। आपको मार्केट, आपके यहाँ मार्केट कैसी है, वहाँ पे मंडी कौन सी लगती है, या आप रिटेल कर सकते हो। मेन बेनिफिट यही है कि अगर आप जितना अंडा अपना रिटेल कर सकते हो वो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए है। क्या जो साइज़ है अंडे का उस पर भी रेट डिपेंड करता है? उस पर मेनली डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो एक एवरेज है वो 1650 ग्राम है। जो आपकी एक ट्रे का वेट है वो नियर अबाउट 1650 ग्राम होना चाहिए, मतलब 1650 प्लस होना चाहिए। उसके बाद अगर अंडे का साइज़ कुछ भी है आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1650 से कम है तो आपको अंडे का रेट कम मिलेगा। हमारे जो युवा बेरोजगार भाई हैं सर, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी काम करना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है तो वो नौकरी से अच्छा ये है कि आदमी अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करे। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही करे, छोटा करे, किसी भी तरह का बिजनेस हो जहाँ वो अपना बॉस खुद हो। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा, और आपकी सक्सेस हो या फेलियर हो उसके लिए टोटली आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना फिर कोई आपका रिवार्ड ले सकता कि मेहनत आपने करी और रिवार्ड किसी और को मिला। जो नीचे हम देख रहे हैं खाद जो पड़ी है सर, उसका आप क्या करते हैं? खाद सर वैसे फार्मर्स जो है यूज़ करते हैं, ये सबसे अच्छी खाद मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट के बाद। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा और बेटर फॉर्म मानी जाती है, लेकिन उसके बाद ये सबसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। तो जो लोग खेती के प्रति जागरूक हैं वो लोग ये खाद खरीदते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, और किसी तरह का इसमें आपको जैसे फर्टिलाइजर से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं फसलों में वो भी नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक फसल मिलेगी, फसल के लिए भी अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। लोन कैसे मिलता है सर? लोन का क्या प्रोसीजर होता है? लोन के लिए सर देखो, या तो आप अगर छोटा कर रहे हो तो आप पर्सनल लोन लेके इसे कर सकते हो। बेसिक बात यह है कि आपके पास एक तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा होना चाहिए, ज़मीन आपकी अपनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हो तो उसमें छोटी कोई भी स्कीम नहीं है। उसमें सिर्फ 10,000 बर्ड्स के लिए सबसे जो छोटा स्केल है वो 10,000 बर्ड्स का है।
जिसपे 70 लाख रुपए की प्रोजेक्ट वैल्यू थी, उसमें 29 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए और 41 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कराती है। उसमें बेनिफिट ये है कि वो 5 साल के अंदर आपको देना होता है और उस पर आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी मिल जाती है जी। आपको इंश्योरेंस का भी एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप पर्सनली करते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी बिल्कुल।